सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबेकस। आज हम सीखने वाले एक नया टॉपिक जो कि है डेसिमल। मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट आप देख रहे हो ना, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस डेसिमल वाले एग्जांपल्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम देखने वाले हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें बस डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट बीच में लगा दिया है। नहीं तो हमने जो 3 डिजिट का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा है ना, तो ये बस वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी आप 3 डिजिट्स देख सकते हो, पर इसके बीच में एक डेसिमल पॉइंट है जिससे ये नंबर छोटा हो जाता है। तो बस हम इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे इन एग्जांपल से। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि ये डेसिमल है ना, तो जब भी पॉइंट आता है तो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगता है, पर आपको बस ये ध्यान में रखना, ये भी 3 डिजिट नंबर है पर इसकी वैल्यू कम है। भले ही ये 3 डिजिट है पर इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है। लाइक ये 4.25 है, इसके डिजिट्स तो 3 है पर इसकी वैल्यू 4 है और उसके आगे थोड़ी सी है, तो ये 400 नहीं है, ये 4 पॉइंट समथिंग है। तो यही है इसका डिफरेंस। तो आज हम बस इसे सीखेंगे। अब ये जो है, ये 3 डिजिट है, आगे आपको ज़्यादा भी आएंगे पर अभी के लिए इतने ही है। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर में सॉल्व करेंगे। अब ये जो छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे हैं, ये डेसिमल पॉइंट है। तो ये जब हमें ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं तब हमें ये काम आते हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि डेसिमल के लेफ्ट साइड नंबर और राइट साइड नंबर। तो जो हमारा लेफ्ट साइड नंबर होता है वो इस डॉट के भी लेफ्ट साइड पर आएगा और राइट साइड वाले हैं वो राइट साइड पर आएंगे। ये हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक पॉइंट है, पर अभी फिलहाल यहाँ पर 2 डिजिट है, इसलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 रॉड्स अवेलेबल है। पर बाद में जाकर यहाँ पर डेसिमल के राइट साइड पर आपको 3 डिजिट 4 डिजिट भी आ सकते हैं, तब आप यहाँ पर तो कैलकुलेट नहीं कर सकते एंड में क्योंकि आपके पास उतने रॉड्स नहीं हैं। पर आप अगर सेंटर में लेते हो तो आपके पास ये बहुत सारे रॉड्स है, तो आप वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपको अभी से आदत हो जाती है या सेंटर में कैलकुलेट करने की, तो आपको वो इजी जाएगा। तो चलो फिर हम डायरेक्टली अब एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमें दिया है 1.21। अब इसे हम कैसे रीड करते हैं, 1.21 ऐसे नहीं कहते, 1.21 कहते हैं। तो ये ध्यान में रखो, मतलब ऐसे 1.21 कहा तो भी मतलब कुछ बड़ी मिस्टेक तो नहीं है, पर 1.21 ही यूजुअली कहते हैं, तो वो आप याद रख सकते हो। पर हमें बस कैलकुलेट करने से मतलब है ना, तो 1.21 यहाँ पर हमें लेना है। तो हम कैसे लेंगे, तो ये तो हमारा डेसिमल पॉइंट है, जो इस पॉइंट के राइट साइड पर है वो यहाँ से शुरू होगी और जो लेफ्ट साइड पर है वो यहाँ पर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 है तो ये यहाँ पर लेंगे लेफ्ट साइड पर, इस डॉट के लेफ्ट साइड पर, और ये जो 0.21 बचे हैं ना, वो हम इस पॉइंट से आगे तक लेंगे। तो ये 2 जो है वो यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आएगा। सो ये 1.21 ऐसे हम रीड करते हैं, ये 1.21 ऐसा है ये। फिर अब प्लस 2.21, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ये 2 ऐड किए और फिर पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा 2 और ये 1। सो अपना आंसर आ गया है जो है 3.42। तो यहाँ लिख देता हूँ 3.42। फिर सेकंड एग्जांपल में है 4.25, तो यहाँ पर मैं लूँगा 4, यहाँ पर 0.25, फिर -2.15, तो ये यहाँ से 2 माइनस किए और यहाँ से 0.15। सो अपना आंसर है 2.10। तो यहाँ पर लिखता हूँ 2.10। फिर है 1.23, ये 1.23 है। फिर प्लस 3.11, तो ये 3, ये 0.11। सो 434, मतलब 4.34 इज द आंसर। ये पॉइंट दिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं दिखाओगे तो वो 434 हो जाएगा और आपका आंसर एकदम रॉन्ग हो जाएगा। तो वो पॉइंट भी ऐसा
ड्रॉ करना मतलब एक जस्ट टिप का ऐसा इम्पॉर्टेंट है, वो आप याद रखो जब भी आप ऐसे आंसर्स आपके एबेकस के एग्ज़ाम में लिखोगे। तो ये बस आप ध्यान रखो कि आप ये पॉइंट दे रहे हो, अगर नहीं दोगे तो वो आंसर एकदम रॉन्ग हो जाएगा। या फिर ये 4.34 है तो आपसे गलती भी हो सकती है कि 43.4 हो जाएगा, मतलब इस 3 के बाद आप पॉइंट दे सकते हो बाय मिस्टेक। तो ये आप बस चेक कर लो सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद कि कहीं गलत तो नहीं है, और फिर अगर कहीं गलती हो तो उसे सुधार लो। फिर है 4.25, तो ये 4.25 माइनस 2.15, तो ये 2 माइनस के और ये 0.15, सो 2.10 इज द आंसर। फिर है 2.32 प्लस 4.16। अब ये मुझे 4 ऐड करना है यहाँ पर, तो उसके लिए स्मॉल फ्रेंड्स के फॉर्मूले की ज़रूरत है जो है -1 + 5। फिर है 0.16, तो ये मैं 16 ऐसे ऐड कर दूंगा। सो आवर आंसर इज 6.48। यहाँ पर लिख देता हूँ 6.48। फिर है 4.44, ये 4.44 माइनस 2.22, ये 2.22 माइनस कर दी। सो आवर आंसर इज 2.22। उसके बाद हमें दिया है 3.41, तो ये मैंने लिए 3.41 माइनस 1.21, तो ये 1 माइनस किया और ये 0.21 माइनस किए, सो 2.20 इज द आंसर, मतलब 2.20। फिर है 3.71, 3.71 माइनस 2.51, 2 माइनस किए, ये 0.51 माइनस किए, सो 1.20 इज द आंसर। फिर है 8.33 माइनस 5.22, ये 5.22 माइनस कर दिए, सो 3.11 इज द आंसर। फिर है 2.31, ये 2.31 प्लस 3.41, तो 3 ऐड करने के लिए -2 + 5, और 0.41 के लिए ये पहले तो मैं 4 ऐड करूँगा, तो उसके लिए यहाँ पर करना होगा -1 + 5। ये स्मॉल फ्रेंड्स के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ रही है, और ये जो 1 है ये तो डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगा। सो अपना आंसर है 5.72। सो इसी के साथ ये रो हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये डेसिमल वाला नया टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आया हो। आपके बुक्स में जो भी एग्जांपल्स होंगे आप वो सॉल्व करो। इस पर मैं और वीडियोस लाऊंगा जिसमें और नए नए एग्जांपल्स होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप देख सकते हो। और साथ ही आप बाकी के वीडियोस देख लो, जो भी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल अगर आपको सीखनी हो तो, जो स्मॉल फ्रेंड्स बिग फ्रेंड्स है वो भी सीख लो, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सभी चैनल पर अपलोडेड है। और मल्टीप्लिकेशन भी मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया है, उसके बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर सकते हो। और डबल कॉम्बिनेशन भी सीख लो और बाकी सभी भी सीख लो, और हम आगे भी बहुत सारे नए कंसेप्ट देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे एबेकस रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ, और कमेंट करके पूछो कोई डाउट हो तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।